कुछ ही सालों में एक भारतीय स्टार्टअप ने म्यूजिक सुनने, स्टाइल करने और टेक्नोलॉजी से जुड़ने का तरीका बदल दिया। साल 2016 में शुरू हुआ एक छोटा ब्रांड 2021 तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वियरेबल कंपनी बन गया। यह है कहानी बोट की, एक विचार से लेकर लाइफस्टाइल मूवमेंट और अरबों डॉलर की कंपनी बनने तक की। कहानी की शुरुआत 2016 में दिल्ली से होती है। दो लोग, अमन गुप्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके थे और मार्केटिंग का अनुभव रखते थे, और समीर मेहता जो पहले से ही बिजनेस चला रहे थे। इन दोनों ने भारत के बाजार में एक कमी देखी। हेडफोन या तो बहुत महंगे थे, इंटरनेशनल ब्रांड्स के, या फिर बहुत सस्ते और घटिया क्वालिटी वाले। युवा पीढ़ी चाहती थी प्रोडक्ट्स जो स्टाइलिश हों, टिकाऊ हों और जेब पर भारी न पड़े। इसी गैप को भरने के लिए अमन और समीर ने मिलकर लॉन्च किया बोट। शुरुआती पूंजी थी सिर्फ 30 लाख रुपए। पहला प्रोडक्ट था एक चार्जिंग केबल। यह था स्ट्रॉन्ग, उलझता नहीं था और किफायती था। देखते ही देखते ये केबल हिट हो गया। इसके बाद आए हेडफोन और ईयरफोन जो युवाओं के दिल से जुड़ गए। लेकिन सफर आसान नहीं था। बाजार में पहले से ही JBL, सोनी और स्कल कैंडी जैसे बड़े नाम मौजूद थे। ऐसे में बोट ने चुना एक अलग रास्ता। पारंपरिक विज्ञापन की जगह बोट ने फोकस किया इंस्टाग्राम, इन्फ्लुएंसर्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स पर। ब्रांड को कूल बनाया गया और ग्राहकों को नाम दिया गया बोट हेड्स। धीरे धीरे ये नाम एक पहचान बन गया। साल 2018 तक बोट अब सिर्फ एक छोटा स्टार्टअप नहीं रहा। इस ब्रांड ने लाखों लोगों की कल्पना को पकड़ लिया था। फॉर्मूला बहुत सीधा था, क्वालिटी, किफायत, अब स्टाइल। जब इंटरनेशनल ब्रांड्स ने वायरलेस ईयरबड्स की कीमत 10,000 रुपये से ऊपर रखी, बोट ने लॉन्च किए स्टाइलिश और टिकाऊ ईयरबड्स सिर्फ 3,000 रुपये से कम में। और युवा भारत ने इस ऑफर को पूरे दिल से अपनाया। लेकिन बोट का असली जादू प्रोडक्ट से भी आगे था। उन्होंने खुद को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की तरह नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह पेश किया। हेडफोन और ईयरफोन अब सिर्फ गैजेट नहीं थे, वे बन गए फैशन एक्सेसरी। क्रिकेटर्स जैसे विराट कोहली और शिखर धवन, म्यूजिक स्टार्स जैसे नेहा कक्कड़ और कियारा आडवाणी को ब्रांड से जोड़ा गया। परिणाम, 2019 तक बोट ने 60 लाख से अधिक प्रोडक्ट बेच दिए थे। सिर्फ 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू कुछ करोड़ से बढ़कर 500 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया। बोट बन चुका था भारत का नंबर 8 ऑडियो ब्रांड। फिर आया साल 2020, महामारी का समय। पूरी दुनिया बंद हो गई, लेकिन इस लॉकडाउन ने बोट के लिए नए दरवाजे खोले। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हेडफोन और ईयरफोन की मांग अचानक आसमान छूने लगी। बोट तैयार था। इस दौरान उनकी बिक्री कई गुना बढ़ी और उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया। साल 2021 में बोट दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी वियरेबल ब्रांड बन गया। कुछ कैटेगरीज में तो उन्होंने सैमसंग जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। आज बोट की वैल्यू $1 अरब से भी अधिक है, यानी एक सच्चा यूनिकॉर्न। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। बोट ने अब सिर्फ ऑडियो तक खुद को सीमित नहीं रखा। आज उनके पास हैं स्मार्ट वॉच, फिटनेस वेयरेबल्स, गेमिंग एक्सेसरीज और यहां तक कि डॉल्बी और क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप। बोट का असली राज क्या है? वो है युवाओं से जुड़ाव। ब्रांड लगातार अपने समुदाय की सुनता है, प्रोडक्ट्स को भारतीय जरूरतों के अनुसार डिजाइन करता है और दाम रखता है सबकी पहुंच में। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। भारत में अब नॉइज और फायरबोल्ट जैसे नए प्रतिद्वंद्वी हैं और इंटरनेशनल दिग्गज भी मार्केट में मौजूद हैं। अब सवाल है, क्या बोट आने वाले वर्षों में इस लहर पर सवार रह पाएगा या फिर एक बार फिर से खुद को नया रूप देना होगा? आज के लिए बोट की कहानी है जज्बे की, नवाचार की और जुड़ाव की। दिल्ली के एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर वैश्विक लाइफस्टाइल ब्रांड बनने तक का सफर। बोट ने साबित कर दिया है कि दूरदृष्टि, हिम्मत और सही वाइब के साथ एक भारतीय ब्रांड पूरी दुनिया को अपनी धुन पर नचा सकता है। यह थी सफलता की कहानी बोट की, एक विचार से अरबों डॉलर की लहर तक का सफर। और याद रखिए, लहर अभी शुरू ही हुई है।